हेलो दोस्तों, मैं बंटी पांडे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई अमीर आदमी नेटवर्क बनाता है तभी वो अमीर है। लेकिन मैं बताऊंगा कि एक गरीब आदमी यानी कि मिडिल क्लास जिसमें हम लोग भी आते हैं और कैसे वो आगे बढ़े, उस बिज़नेस को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, तो भी आप ये बिज़नेस को कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ टाइम देना है और वो टाइम दे करके उसका सही से इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ तो आप जान जाइए कि हम लोग पढ़े लिखे रहते हैं तभी काम जो है आसान लगता है। तो कुछ कुछ इसमें बुक हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, जैसे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ो जूतो और जीतो। ये कोई आपको दुकानदार वाला नहीं बताएगा इसमें क्या है ना। तो जो काम कर रहा है, यानी डॉक्टर से तभी जाते हैं जब कोई बीमारी रहता है, इंजीनियर के पास नहीं जाते अगर बीमारी होते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कि ये काम कैसे करना है एक सिंपल लेवल से, और उसको आगे कैसे बढ़ाना है। शुरुआत में तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये सिंपल काम जो है बहुत ईज़ी नहीं होता है। जैसे अगर मैं बता दूँ आपको कि सुबह उठ कर के टहलना बहुत ईज़ी है, सॉरी सिंपल है, लेकिन वो ईज़ी नहीं है। उसी तरीके से और भी 4-5 उदाहरण है, मैं शुरुआत करता हूँ टाइम को देखते हुए। तो ये कंपनी का नाम है वेस्टिज प्राइवेट लिमिटेड, जो शुरुआत हुई है 2 जून 2004। मैंने मैट्रिक लिखा था 2014 में, तो उससे पहले भी व्यक्ति करना चाहिए लेकिन नहीं किए। ये अपॉर्चुनिटी मिला। कोई अगर छोटा सा टुकड़ा मिले तो उसको दावत समझ लेते हैं, लेकिन कोई अगर दावत दे तो उसको छोटा टुकड़ा समझते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं। पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन ये बिज़नेस को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं, जैसे कोई अगर नया व्यक्ति यहाँ इसमें आने चाहते हैं, इस कंपनी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो सबसे पहला उनको 7 स्टेप करना होगा, जो वीक का 7 दिन होता है, सप्ताह का 7 दिन। सबसे पहला काम होता है इसमें आप जो यूज़ कीजिएगा प्रोडक्ट, उसको यूज़ करना है, यूज़ द प्रोडक्ट। दूसरा में है कि शेयर द प्रोडक्ट। आप कुछ भी सामान लेते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी आप सामान लेते हैं व्हाटएवर, तो आप उसको शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या-क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जब उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो और इससे फ़ायदा हो, तो सबसे ज़्यादा काम आप इससे कीजिए, बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। तीसरा काम क्या करना है कि मेक द लिस्ट। जैसे हम लोग अगर चाहें तो मोबाइल में हम लोग का लिस्ट बना रहता है नंबर का, लेकिन मोबाइल में कभी-कभी फीचर्स आता है कि रीसेट द, अपडेट द मोबाइल, ऐसे करके तो हम लोग जो इसको पूरा तरीका से काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि उसको कॉपी में लिखिए, मेक द लिस्ट। लगभग इसमें 50 पीपल को आप जानते ही होंगे, 50 से ज़्यादा जानते हैं। मैंने मिनिमम हम 50 पीपल को रखे हुए हैं। ये काम कैसे करना है शुरुआत में वही बता रहे हैं। चौथा में क्या करना है, जब आप पूरे तरीके से समझ गए हैं तो आप सीधे बताने के आतुर में ना रहें। सबसे पहले जो जिन्होंने आपको बताया है उनको इनवाइट कीजिए, यानी कि इनविटेशन कीजिए। और इनवाइट करने का हम एक तरीका बताते हैं। जैसे अगर कोई इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन में भी कोई कोई बहुत सारी गलती करते हैं। कौन सा गलती है, तो वो गलती को दूर करना। सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि आप बिजनेस में, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप मुझसे रिलेशन में रहेंगे। यानी कि सबसे बड़ा रिलेशन अगर बोले तो फ्रेंड है, यानी दोस्त है। सबसे पहला उनके बारे में पूछना, फैमिली, एफ फॉर फैमिली, यानी फैमिली के बारे में पूछना है कि घर में कैसे हैं, यानी कि उससे शुरुआत करना, आगे बढ़ाना है। ओ फोर क्या होता है, तो ऑक्यूपेशन होता है। हर लोग का ऑक्यूपेशन अलग होता है। कोई डीजे बजाते हैं, कोई मोबाइल सेल करते हैं, बहुत तरह के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आर फोर क्या बताना है, रीज़न, यानी कि आप फ़ोन क्यों किए हैं, रीज़न बताइए आप। वो रीज़न उसको क्लियर कर देना है। और जो भी काम कीजिए परफेक्शन के थ्रू काम कीजिए। एम फॉर मैसेज होता है, आप जो जिसके लिए आप काम करने के लिए गए हैं उसका एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, ये क्या है। ये इनविटेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि आप सौदा प्लान कीजिए। आप अपने से सौदा प्लान मत कीजिए, आप जिनको जान रहे हैं कि बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, यानी कि आपकी अपलाइन, उनके थ्रू आप सौदा प्लान कीजिए। सौदा प्लान करने के बाद आपको जो टीम वर्क मिल जाएगा, यानी कि टीम आपके साथ काम करने लगेंगे, आप वहाँ पे अकेले नहीं होंगे। और लास्ट में क्या करना है, जब उनको बता दें तो उसको लास्ट में फॉलो अप करना है। फॉलो अप में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि पूछ बैठते हैं कि क्या आपको खराब लगा। वो अपना एक एटीट्यूड वहां पे दिखा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पूछना है कि क्या उनको खराब लगा, क्योंकि अगर खराब शब्द बोलते हैं तो माइंड खराब की ओर ही जाता है। आप उनको बोलिए कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगा। तो दोनों में बहुत अंतर है, शब्दों का ही हुनर सीखना है। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप महीने में अगर 1000 खर्च कर रहे हैं, यानी 1000 आपका खर्च जो है मीडियम से भी बहुत लो है, यानी 1000 क्या, 1000 से ज़्यादा ही खर्च है। लेकिन हम सोचते हैं कि छोटा से छोटा और गरीब से गरीब परिवार इस बिजनेस में कैसे सफल हो सके। तो
तो 1000 जो है महीना में खर्च करना है, जो हम लोग घरेलू में खर्च करते हैं। और हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें खर्च होता है, जो हम लोग कभी कैलकुलेट नहीं किए, बस कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं और उसे बचत कभी नहीं कर पाए। 1000 जनवरी महीने में अगर खर्च करते हैं तो यानी साल का टोटल दिसंबर का हो गया 12,000। आप 12,000 पहले भी खर्च कर रहे थे और इस बार खर्च कीजिए तो देखिए क्या अंतर आता है। लास्ट हम बताते हैं कि अगर आप किन्हीं से आप बात कर रहे हैं तो बात करने का भी ये होता है कि आप कैसे बात कीजिएगा। 5C होता है। 5C का मतलब होता है, पहला C होता है कन्वर्सेशन, यानी कि बात विचार बढ़िया से करना है। कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि सही सही जो है जो बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा बताना कि आप बहुत बहुत बढ़िया सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। क्यूरियोसिटी, यानी कि उसको उत्सुकता बढ़ाना है कि इसमें काम करने के लिए सबसे पहला चीज होता है जोश, यानी कि उसको उत्सुकता बढ़ाना है। और फोर्थ में होता है कमिटमेंट। एक उसका डेट जो है पंच करवा दीजिए कि कमिटमेंट, यानी कि एक हम उदाहरण लें कि अगर बिजली का बिल जमा करना हो तो लास्ट 31 तारीख तक हम लोग मतलब कि वहाँ पे रोकते हैं, यानी कि वेट करते हैं। लेकिन ये काम 7 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। ये कमिटमेंट करा दीजिए कि आपको चाहिए किस दिन। और लास्ट है कंडक्टिविटी, यानी कि उसको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म में बैठा दीजिए जिसको बार बार उसको आपको बताने की जरूरत ना पड़े, वो जो है अपने आप करने के लिए आतुर हो जाए। अब यहाँ पे बताते हैं कि इस काम में करने से एक वैल्यू बनता है जिसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू, और उसके अनुसार एक लेवल बनता है और वो लेवल जो है हम बताते जाते हैं कैसे कैसे काम करना है। यहाँ पे लास्ट बताएंगे कि एक पीवी कितना बराबर होता है। 0 से अगर 599 पीवी अगर हो तो वहां पे 5% लेवल बनता है, और कोई 600 से लेके 2399 पीवी कर ले तो उनका जो है लेवल 8% बनता है, यानी कि उनका जो मनी बनेगा वो 8% बनेगा पूरे कंपनी के टर्नओवर से, जो जितना काम किए होंगे। 2400 से 5499 अगर होगा उनका तो 10% उनका लेवल होगा। हमारे बहुत सारे फ्रेंड है जो 10% में, 8% में और 5% में। 5500 प्लस अगर हो जाए तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर यानी कि वो अब वहां से काम टीम वर्क के साथ कर सकता है। दूसरा चीज, यहाँ पे काम करने के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो चाहेंगे कि हमको ये लेट करके नहीं काम करना है, बहुत फास्ट में करना है। उनको बोलना तो है कि फास्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वही हम लोग गलती कर देते हैं इस बिजनेस में। क्या होता है कि सिंगल मंथ में, अगर सिंगल मंथ यानी कि ये दिसंबर का मंथ चल रहा है तो 282 पीवी अगर एक ही मंथ में कर लेते हैं तो उनका लेवल डायरेक्ट वे में 8% चल जाता है। ये देखिए अंतर 282 और यहाँ पे 2399, बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये सिंगल मंथ में करते हैं तभी एप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं। दूसरा क्या है कि ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम लोग यहाँ पे 5500 प्लस पीवी तक बोले थे, तो यहाँ पे 4500 पीवी यानी कि 4500 पीवी करना है, यानी कि ये जो है 11% ब्रॉन्ज डायरेक्टर यहाँ पे बन जाएंगे। सो थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा इस प्लान को देख करके। नीचे कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा।